नमस्कार दोस्तों आज जिस एक नए स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है लैंडमार्क कार लिमिटेड। देखिए, लैंडमार्क कार लिमिटेड को मैं पहली बार यहाँ पे आप कह सकते हैं चर्चा कर रहा हूँ स्टॉक पे। प्लस ये जो लैंडमार्क कार्स है दोस्तों, ये आने वाली मैं एटलीस्ट कहूँगा जिनका 2 से 3 साल का विजन है, ठीक है। प्लस जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना पूरे बाजार में, और इसके साथ देखिए एक तो डाउन ट्रेंड हो गया, प्लस जो मिड कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक में जो एक भयंकर गिरावट चल रही है। और मैं आपको बता दूं, भले ही स्टॉक एक सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर स्तरों पे आते हुए दिखाई दे रहा हो, क्योंकि देखिए एक साल में स्टॉक अभी 36% ज़्यादा टूट चुका हो, ठीक है। अगर ये रिस्क आपके सामने है, आप अगर ये रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें, और प्लस अगर आपका जैसे मैंने कहा ना 2-3 साल का हो, प्लस दोस्तों एक ऐसा जो एक न्यू काइंड ऑफ बिजनेस में, क्योंकि मैं आपको इसका बिजनेस बताऊंगा, प्लस इसको जो यूएसपी है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे ये कमाती हैं वो क्या है, तो इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, आप देखिए एक साल में स्टॉक 36 पर ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। और मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये ऊपरी स्तरों से इसने कितने दिखा रही गिरावट दिखाई है, ये देखिए इससे जो हाई बनाया था वहाँ से देखेंगे तो 42% से ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। और अब देखिए ऐसा क्या है इस स्टॉक में कि चाहे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, प्लस जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो इसको अच्छा बोल रहे हैं, प्लस जो फ्यूचर में, जी हाँ, जो फ्यूचर में आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? स्पेशली प्रीमियम कार्स में। ये जब आप लैंडमार्क कार देख रहे हैं ना, इनका यूएसपी यही है, जो प्रीमियम कार सेगमेंट है, चाहे मर्सिडीज बेंज हो गया, आप कह सकते हैं बीवाईडी, जी हाँ बीवाईडी का भी शोरूम हो गया, ये तमाम चीज़ें इनसे कनेक्टेड है। तो क्यों मैं स्टॉक को अच्छा कह रहा हूँ, और 450 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कौन से वो लेवल्स हैं जहां आपकी नज़र होनी चाहिए, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो ऑलमोस्ट 88% है जो वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, प्लीज़ अगर आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत बहुत सहायक रहता है। अब आते हैं कुछ प्रोज में, कुछ कॉन्स में और क्या अच्छी। देखिए, लैंडमार्क कार्स को अगर आप देखोगे ना, आप पाओगे 2000 करोड़ से नीचे इसका मार्केट कैप है। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है, इसकी पी 80 से भी ऊपर के पी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी मात्र 42 है, ठीक है। और ये इस चीज़ को दिखाती है, अगर बाजार में आप आने वाले समय में और गिरावट देखेंगे तो इतनी हाई पी स्टॉक में गिरावट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, एक समय ये 841 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था, उस समय क्या हाल रहा होगा इनके पी का, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत सस्ता या बहुत महंगा है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 टाइम्स के आसपास, 3 टाइम्स से थोड़ा ऊपर ये कर रहा है ट्रेड, जो कि इस बाजार में एटलीस्ट महंगा है। 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 51.6% है। देखिए, डेट इक्विटी 1.43। अब ये थोड़ी ज़्यादा तो लग सकती है, लेकिन जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनी है, स्पेशली देखिए अभी ये ग्रोथ के फेज में, लगातार इसे नए शोरूम्स खोलने हैं, लगातार इसे नई आप कह सकते हैं एक्सपेंशन करना, जिस कारण आप देखेंगे कंपनी का डेट इक्विटी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और ये भी एक फैक्टर है स्टॉक में इतनी भयानक गिरावट होने का। देखिए, जब आप इतनी भयंकर पी में रहें, एक ऐसे सेक्टर के स्टॉक से, मैं तो ऐसे मार्केट कैप के स्टॉक को बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे लगातार बिकवाली चल रही हो, ठीक है, आपकी डेट इक्विटी इतनी ज़्यादा हो तो गिरावट होती है। लेकिन देखिए, ये आज की कंपनी नहीं, 1998 में ये कंपनी खोली गई थी। लैंडमार्क कार लिमिटेड जो है दोस्तों, ये एक लीडिंग प्रीमियम ऑटोमेटिव रिटेल बिजनेस है इंडिया में, जो डीलरशिप में काम करता है। किसकी? फॉर मर्सिडीज बैंज, होंडा, जीप, फोक्सवैगन, रेनो। देखिए यहाँ पे ना BYD को भी जोड़ लीजिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये इन तमाम जगहों में काम करती है। कंपनी ऑल्सो कैटर टू द कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लेलैंड, जी हाँ। लेकिन देखिए, कंपनी का जो सबसे अच्छा हाई मार्जिन बिजनेस है ना, वो क्या है? वो है आफ्टर सेल, जी हाँ। आफ्टर सेल जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है
कंपनी वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे ना, 1 मिनट, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सही है, लेटेस्ट, इसमें लिखा है 26वां साल है, ठीक है, और 98 में फाउंड की गई थी। कस्टमर बेस 5 लाख से आसपास है, एम्प्लॉयज़ 4890। अब आप देखिए इतने ह्यूज एम्प्लॉयज़ हैं इनके। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पाएंगे कंपनी की जो आप कह सकते हैं प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पूरी सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छे तक मौजूद है। और ये देखिए ये जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये है। अपकमिंग कहाँ पर है ये आप देख रहे हैं, इन 2 स्टेट्स में कंपनी कह रही है हम यहाँ पर आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी इन 2 स्टेट में अब आने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ भाई ये सेल्स शोरूम है इतने, ये वर्कशॉप है इतनी, 11+2 जो आने वाले स्टेट हैं वो हैं। ये जो स्टार देख रहे हैं ना आप, वो इसलिए 3 है क्योंकि यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, ठीक है, अपकमिंग आउटलेट है। देखिए मर्सिडीज बेंज 16 साल का एसोसिएशन है कंपनी का, नंबर 1 पार्टनर। जीप, आपकी जीप देखे होंगे, उसकी पार्टनर है, 7 साल से इनका पार्टनर है ये। 25% ज़्यादा की शेयर है इसमें, यहाँ पे 16% ज़्यादा शेयर है। BYD चाइनीज़ EV मेकर है, आपको पता है टेस्ला को डायरेक्ट कंपटीशन दे रही है। 2 साल का इनका एसोसिएशन है, 8 आउटलेट है। अशोक लेलैंड 4 आउटलेट। महिंद्रा, जी हाँ, ये अभी अभी यहाँ पे आ रही है। और आपको पता होगा मैं जो बोल रहा था महिंद्रा इसमें नया फोरे किया है, तो महिंद्रा के साथ भी इन्होंने किया है अपना एसोसिएशन, 6 आउटलेट है। 26 साल से होंडा के साथ जुड़े हुए हैं ये, 16 साल से फोक्सवैगन के साथ, रेनो के साथ 8 साल से एसोसिएशन है, MG के साथ 1 साल का एसोसिएशन है, यानी ये भी रिसेंट है। और किया, इसका भी रिसेंट है दोस्तों, और 5+1 यहाँ आउटलेट है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी सारी कंपनीज, इतनी ज़्यादा प्रीमियम कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। और इसीलिए जिन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में प्रीमियम कार्स की, देखिए जब मैं फ्यूचर कहता हूँ प्लीज़ इसे शॉर्ट यानी 6 महीना, साल भर, इससे मत कंपेयर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म होता है एटलीस्ट 3 ईयर्स का। और इसीलिए उन 3 सालों में उतार चढ़ाव, कभी आप कह सकते कभी डिमांड में कमी आएगी, कभी आप देखेंगे वॉलेटिलिटी आएगी, कभी शायद कुछ बीच में इशू दिखे। लेकिन इसीलिए अगर आप इस प्रकार की एक न्यू काइंड ऑफ बिजनेस निवेश कर रहे हैं, हर क्वार्टर में आपको इस स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूँ तो Q3 में जो पैसेंजर व्हीकल है, इंडस्ट्री ऐड करें, 5.9% का पैसेंजर व्हीकल में जंप है ईयर ऑन ईयर। जो पैसेंजर की व्हीकल सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, उसे काफ़ी अच्छी ग्रोथ अक्टूबर में दिखाई। क्यों? फेस्टिव डिमांड था, और जो नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखा रहे हैं, और व्हीकल की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होने की दिखाई दे रही है। बात करें नवंबर दिसंबर में, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज फेस किया गया क्योंकि सेल्स में गिरावट मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर देखने को मिली। इन्वेंट्री लेवल को लगभग 55-60 डे तक की रेंज में रखा गया है, ठीक है। लैंडमार्क की हाईलाइट अगर करेंगे आप, हाईएस्ट एवर प्रोफॉर्मा रेवेन्यू जनरेट हुआ है Q3 में, 28.2% का ईयर ऑन ईयर जंप है। हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा है पिछले 8 महीने, 8 क्वार्टर में। एम्प्लॉय कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस, इसमें 4% की गिरावट हुई है। जी हाँ, कंपनी ने कब हुई है गिरावट? जब कंपनी 23 नए आउटलेट ओपन किए हैं 9/1/25 में, और जो टाइमलाइन है विद इन टाइमलाइन, और जो बजट कैपेक्स है उसे एक बजटेड रखा है, यानी बहुत अंधाधुंध खर्चा नहीं किया गया है। जो नई कार इन्वेंट्री है वो फर्दर रिड्यूस कर रही है दोस्तों 35 डेज में। जी हाँ, ये 55 पार्ट को आप देखेंगे, जो नई कार की इन्वेंट्री आएंगी उसे 35 दिन तक आप कह सकते हैं, हाँ कंपनी कह रही है हम मेंटेन करेंगे। तो ओवरऑल चीज़ें अभी अच्छी दिख रही हैं, ग्रोथ फेस में दिख रहा है। चैलेंजेस में मैं आऊँगा, ये तमाम बाकी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ वापस से आते हैं यहाँ पे, और सीधा मैं लेके चलूँगा दोस्तों यहाँ पर नोट्स की तरफ, क्योंकि नोट्स में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दी गई हैं। हमने बात कर ली किस चीज़ की? हमने बात कर ली कि भाई कंपनी ओवरव्यू किस तरह, मार्केट कॉन्टेक्स्ट की बात कर ली, सर्विस बिजनेस हाईलाइट। देखिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जो लैंडमार्क कार की जो सर्विस बिजनेस है वो एक स्ट्रॉन्ग कैगार दिखाती है दोस्तों, जहाँ पर वो मेंटेन रखी है 15% पिछले 10 सालों में। जी हाँ, 10 सालों में जो सर्विस रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए का हो जाएगा पर एनम, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। जो नई वर्कशॉप है ये अभी अपने फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी में आई नहीं है, और यही कारण है ये सर्विस रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर रही है। यानी फ्यूचर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है
उसे फुल फ्लैज करने की बात कही जा रही है। अब आते हैं, देखिए जब आप इतनी तेज़ी से एक्सपैंड करते हो, इतनी तेज़ी से आप नई नई जगह, आप नए नए शोरूम्स खोलते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट एक मस्ट चीज़ हो जाता है। इसीलिए कंपनी ने लिखा है यहाँ पे सक्सेसफुली जो पर्सनल एक्सपेंस है उसे 3.9% ऑफ प्रो फॉर्मा रेवेन्यू, और जो अदर एक्सपेंस है उसे 3.5% कर लिया है। इन्वेंट्री लेवल नॉर्मलाइज हो गई है 35 दिनों के अंदर, और आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री एवरेज कितनी है 55 से 60, यानी इन्वेंट्रीज को काफ़ी कंपनी अपने मेंटेन करने में कामयाब रह रही है। एक्सपेंशन पार्टनरशिप देखिए, हमने देखा था 23 में से जो 24 प्लान्ड आउटलेट है ऑपरेशनल फाइनेंशियल 25 में, जिसमें नई फैसिलिटी महिंद्रा की और किया की आती है। लैंडमार्क रिमेन द ये लार्जेस्ट पार्टनर है आज भी मर्सिडीज बेंज का, और 16% का वॉल्यूम शेयर है। जो नई वर्टिकल बीइंग इंट्रोड्यूस की गई है जैसे MG सेलेक्ट, ये एक्सेसिबल लग्जरी मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते क्या OEM परफॉर्मेंस की, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे कंपनी की, तो ये कहती है भाई मर्सिडीज बैंड ये अभी भी लीड कर रही है लग्जरी सेगमेंट में। 19,500 व्हीकल सोल्ड हुए हैं फाइनेंशियल 24 में। महिंद्रा जो नया लॉन्च किया है जिसमें थार रॉक्स और XUV 9 ही है, ये भी स्ट्रॉन्ग कस्टमर इंटरेस्ट जगा रहा है कंपनी कहती है। और जो MG मोटर्स की विंडसर मॉडल है, ये लार्जेस्ट सेलिंग EV है इंडिया में, और जो नए प्रोडक्ट प्लांट किए जा रहे हैं एवरी 3 to 6 मंथ दोस्तों। ओके, MG मोटर की कही जा रही है ना लार्जेस्ट सेलिंग, ऐसा मत सोचिए ओवरऑल में सेलिंग चल रही है। नाउ अगर आप चलेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बात कर ली, चैलेंजेस क्या है, देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट पहला ये है ग्रॉस मार्जिन ये प्रेशर में है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है 800 बेसिस पॉइंट के ईयर ऑन ईयर और 500 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर क्वार्टर। क्यों? लगातार नए आउटलेट रैंप अप हो रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी लगातार नए रैंप अप कर रही है, नए नए आउटलेट खोल रही है। भले ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, बट प्रेशर में आपको नियर टू मीडियम टर्म में ये मार्जिन दिखेंगे। हाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट ड्यू टू न्यू आउटलेट एडिशंस एंड इम्पैक्ट फ्रॉम ईज ऑफ ग्रांट्स अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। जी हाँ, कंपनी को एक हाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नए आउटलेट लगातार एडिशन किया जा रहा है, और कंपनी के ईज ऑफ ग्रांट में ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। फ्यूचर आउटलुक कैसा है? तो देखिए मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि जो इंडस्ट्री का चैलेंज है वो उसे ओवरकम कर लेगी, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी क्या कर रही है? फोकस ऑन रैंपिंग अप नए आउटलेट और अचीव करना प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक बिफोर फर्दर एक्सपेंशन। एंटिसिपेशन ऑफ इंप्रूव सर्विस रेवेन्यू एज न्यू आउटलेट स्टेबलाइजेशन कस्टमर ट्रैफिक इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए कंपनी लगातार जल्दी इसलिए बेचना चाह रही है, सर्विस जो बिजनेस मार्केट इनका वो बढ़ते दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए EV मार्केट हाईलाइट तो वही सही है कि मैनेजमेंट अभी भी कॉशियस है, बट ऑप्टिमिस्टिक है कि जो डोमेस्टिक EV ग्रोथ है वो दिखेगी, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो पेनिट्रेशन है जो 2% है वो बढ़ करके अराउंड 7 से 8% हो जाएगी। जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट है और जो मार्केट डायनामिक्स है ये क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और जो लगातार चेंज होती कंज्यूमर की प्रेफरेंस है उसे देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट सेंटिमेंट की। तो देखिए कॉन्फिडेंस की चीज़ में जिस तरह से स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में कंपनी चल रही है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है, ये कंपनी को जो नियर टर्म जो अनसर्टेनिटी है उसे काफ़ी अच्छी तरह निकाली जाएगी। और कमिटमेंट टू मेंटेनिंग अ बैलेंस पोर्टफोलियो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए अगर जिस तरह की यहाँ बातें चल रही ना, अगर जिस तरह से कंपनी नए टाई अप कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, अगर वो अपने एक्सपेंशन में कामयाब हो गई तो फिर स्टॉक और जो रेवेन्यू बताई गई 1,000 करोड़ की, आप कह सकते हैं जो आफ्टर सेल्स या जो सर्विस रेवेन्यू है, अगर वो 1,000 करोड़ टच करता है तो अलग ही चीज़ें रहेंगी। अब अगर हम बात करें कि भाई साहब कोई बड़ा इन्वेस्टर है इसमें, तो जी हाँ भाई, अगर आप बिग शार्क इन्वेस्टर देखेंगे ICICI ग्रुप का ऑलमोस्ट 4.46% स्टेक है, गोल्डमैन सैक्स का 4.42% स्टेक है। ओके, अभी इतनी गिरावट के बाद जो टेक्निकल रेटिंग है वो बेरिश है। ठीक है, लास्ट मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से प्राइस रेंज की बात कही जा रही है। 545 क्या था पिवट पॉइंट, फर्स्ट स्टॉप लॉस था, आप कह सकते हैं पहला जो सपोर्ट था वो 456 में था, इसे तोड़ा नहीं है लैंडमार्क। अगर ये टूटता है तो 410 देन 321, ये क्लासिक सीरीज है। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 494 जो कंपनी तोड़ चुकी है, देन 462 और उसके बाद 410। तो यहाँ साफ साफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि फिबोनाची सीरीज अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास जो 450 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। लैंडमार्क कार को हटा करके आप किसी और में चर्चा करानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।